सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। प्रतीक का कल 38 साल की उम्र में निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनका लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान अखिलेश यादव शमशान घाट पर मौजूद रहे। उनके साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। बहुत सारे और सैफई के यादव परिवार के लोग भी वहां उपस्थित रहे, जैसे धर्मेंद्र यादव या आदित्य यादव जो शिवपाल के बेटे हैं। इसके अलावा प्रतीक की दोनों बेटियां भी वहां पर मौजूद रहीं। सभी ने चिता सजाते वक्त लकड़ियां रखी। उसके बाद मुखाग्नि जो दी गई वो प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्होंने दी है। तो प्रतीक की मौत को लेकर अभी भी हर किसी में हैरानी है। सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि वो प्रतीक जो अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग थे, उनकी ऐसे अचानक मौत क्यों हो गई, और उस पर बहुत सारे लोग शक भी जाहिर कर रहे हैं। तो प्रतीक की अचानक हुई इस मौत पर, इसके साथ ही अब यादव परिवार में क्या कुछ होगा, इसके साथ ही इस मौत को लेकर जो बातें हो रही हैं, उन सब पहलुओं पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में तीन बेहद खास मेहमान ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से ही जुड़ रहे हैं शिवेन जी, इसके साथ ही दिव्यांश हमसे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वन इंडिया के ही हमारे सहयोगी हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी भी हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए आपको बातचीत शुरू करें उससे पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, उनका एक बयान सुनाते हैं। उन्होंने प्रतीक की मौत के बाद कुछ सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों को आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव की आज जो है आकस्मिक असामयिक मौत हो गई। उनकी मौत से हम लोग बहुत दुखी और आहत हैं। जब प्रतीक यादव अस्पताल में आए उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखते ही उनको कहा कि इनकी मौत हो चुकी है, और उनकी मौत सामान्य नहीं थी, संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके शरीर में जहर की मात्रा थी, इसलिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया। किसी सामान्य मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक उनके शव को मोर्चरी में रखा गया, और हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि इनके शरीर पर चोटें हैं और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, लगता है कि उनको जहर दिया गया है। अभी भी उनका शव घर में रखा है, जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा क्या कुछ कह रहे हैं। बता दें कि उनका ये बयान कल का बयान है, जब प्रतीक का शव उनके आवास पर रखा गया था। अभी ताजा अपडेट ये है कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अतुल यादव जी के पास चलते हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल यादव जी, ये सैफई के यादव परिवार के लिए, अखिलेश यादव जी के परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है, और ऐसे सवाल ऐसे वक्त में उठाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में ठीक बात नहीं है, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। लेकिन सपा के अंदर से ही अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उस पर बातचीत करना भी जरूरी हो जाता है। आप रविदास मेहरोत्रा के इस बयान से कितना सहमत हैं? देखिए, लोकतंत्र है और कोई बात रख रहा है तो पोस्टमार्टम भी हुआ है। तो अगर किसी को लगता है कि मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, और डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम भी किया गया है, परिजन जो है अभी तो आज उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ है। जो परिजन हैं तो वो इस विषय में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही जो चाहेंगे, वो मतलब कानूनी प्रक्रियाएं हैं, विधिक प्रक्रियाएं हैं, जो समुचित होती हैं वही अपनाई। जो हमारे देश के कानून है उसके अकॉर्डिंग एक चीज। दूसरी चीज है कि कोई भी अभी सभी परिवार के लोग जो हैं शोक संतप्त हैं। आप भी देख रहे हैं कि
भावुक स्थितियां हैं, 38 साल की एज ही क्या होती है। और रही बात, जांच पड़ताल तो पुलिस कर ही रही है ना कहीं आप देख रहे होंगे तो कि उनका लैपटॉप भी लिया गया है, उनका मोबाइल फोन भी लिया गया है, तो जांच पड़ताल का विषय है। पुलिस जो है निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी स्थितियां होंगी वो सामने आएंगी। तो ये सब चीजें हैं कि अगर जब भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई अगर स्वाभाविक मृत्यु नहीं दिखती है तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जिससे उसके मृत्यु का कारण और उन परिस्थितियों को जाना जा सके। तो पोस्टमार्टम तो हुआ ही है। बिल्कुल। अतुल जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, उनके व्यवहार को लेकर भी बातें हो रही हैं कि जिस तरह से वो लगातार उपस्थित रहे, घर पर भी गए और वो यहाँ अंतिम संस्कार के मौके पर भी पहुंचे। लेकिन कई सारे लोगों का ये कहना है कि मुखाग्नि अगर अखिलेश देते या परिवार का कोई और सदस्य देता तो ज्यादा बेहतर रहता। उनके ससुर ने दिया, ये थोड़ा हैरान कर रहा था लोगों को। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मेरा बोलना या कुछ कह बिल्कुल पाना देखिए, हम सब जो है जानते हैं किसी के परिवार के विषय में आप और हम डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं लिया गया इस पे मैं कुछ अपनी टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अतुल यादव जी, अब चलते हैं हम दिव्यांश के पास। दिव्यांश इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और वो बताएंगे कि आज क्या कुछ हुआ। कल भी दिव्यांश से हमारी बात हुई थी तो कल उन्होंने बताया था कल की घटनाओं के बारे में। दिव्यांश, आज अंतिम संस्कार से पहले एक बार फिर से अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे थे प्रतीक के आवास पर। हमने डिंपल यादव को देखा, शिवपाल को देखा और धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे थे। उसके बाद अंतिम यात्रा निकली। जरा इन घटनाओं के बारे में बताइए, कैसे कैसे आज चीजें घटी हैं। वैभव जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट लखनऊ के बैकुंठ धाम पहुंचा। 11 बजे का ये अंतिम संस्कार का आयोजन रखा गया था। ये जो है उसमें 2 बजे के आसपास जो है इनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिसमें अखिलेश यादव जो उनके भाई हैं, और पूरा पसा परिवार पूरा मौजूद रहा। और इसमें हैरान करने वाली बात जो आपने बताई है वो एकदम हैरान कर, सभी को ये बात हैरान की है कि अखिलेश यादव जो बड़े भाई हैं उनको मुखाग्नि देनी चाहिए थी। उनकी पत्नी है, और आज के समय में जो आधुनिक काल में आप देख रहे हैं कि पत्नी और बेटियां भी इसमें मुखाग्नि दे रही हैं। और लोग संभावना जता रहे थे कि भाई देगा या पत्नी या बेटियां दे सकती हैं, लेकिन उनके ससुर ने मुखाग्नि दी है। लेकिन अखिलेश यादव ने या उनकी बेटियों ने, ये बात मैं कोट कर देता हूं कि पार्थिव शरीर पंचतत्व में जब विलीन हो गए तो उस पे लकड़ियां रख के अखिलेश यादव ने प्रणाम भी किया है अपने बिल्कुल भाई बिल्कुल। के। हाँ, तो उन्होंने पूरा ट्रिब्यूट दिया हुआ है। अखिलेश एक तरफ, शिवपाल यादव और अखिलेश एक तरफ बेटियों परिवार को संभाल रहे थे, दूसरी तरफ प्रतीक के ससुर जो है क्रियाक्रम का पूरा जो है कर रहे थे। बिल्कुल। दिव्यांश, हमने शिवपाल जी को वहां पर देखा, अखिलेश जी को भी देखा, उसके साथ हमने तस्वीरों में यह भी देखा कि उनके ठीक पीछे अखिलेश जी के बेटे भी बैठे हुए थे और जी भी जी। तमाम लोग थे, लेकिन रामगोपाल यादव जी नहीं दिखाई दिए। हाँ, फोटो जो भी वीडियो फोटो आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो रामगोपाल यादव दिखाई नहीं दिए। इसके बारे में अभी पूरी जानकारी है नहीं, संभवतः वो घर पे पहुंचे हों, लेकिन अभी कोई इनपुट और उनका कोई बयान भी इससे जुड़ा नहीं आया है। बिल्कुल। शिवेन जी के पास चलते। शिवेन जी, आपका क्या मानना है इस मौत पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं? जैसे कि अतुल यादव जी ने कहा कि परिवार का मामला है और पुलिस तो जांच कर ही रही है, सबको इंतजार करना चाहिए कोई भी टिप्पणी करने से पहले। आपका क्या मानना है इस घटना को लेकर? देखिए वैभव, सबसे पहले हम दो तीन बातें करते हैं। अभी हम पहले बाद में आएंगे हम रविदास मेहरोत्रा के बयान पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि जो कई बार क्या होता है, जब परिवार में सब कुछ सही होता है तो सब कुछ क्रम से होता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो अगर उसके 4 पुत्र हैं तो प्राथमिकता दी जाती है कि ज्येष्ठ पुत्र जो है शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार उसको मुखाग्नि देता है। यदि वो पिता किसी की इच्छा व्यक्त करके गया है कि मुझे वही मुखाग्नि दे, ऐसा उसने कहीं कहा है या उसकी इच्छा, या उसको परिवार जानता है कि इनकी ऐसी इच्छा थी, किसी से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, तो वो भी करता है। नियम था आज के आधुनिक युग में, जैसे आपने कहा कि पुत्री और पत्नी भी
उसके बाद प्राथमिकता के तौर पे इसे कर सकते हैं, मतलब वो भी करते हैं। लेकिन अगर परिवार सब कुछ होता है तो जो जैसा आपने कहा कि अगर उसका भाई है, पिता है, वो भी करता है। लेकिन इस सब की चीज़ों को, ये सारे चरण छोड़ करके उसके बाद जब उनके ससुर ने किया, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्रम में नहीं है, धार्मिक के अनुसार गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी, क्योंकि ससुर भी एक तरीके से पिता समान ही होता है, बिल्कुल। तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब जो उसका परिवार, जो उसका खानदान है, जिसमें जिसमें उनके भाई हैं, सब हैं, उस तरफ से अगर कोई करता तो यही सवाल पूरा समाज और सारे लोग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम अतुल यादव जी से पूछेंगे तो उन्होंने कहा कि परिवार की चीज़ों, उनका कहना जायज़ है कि वो प्रवक्ता हैं, राजनीतिक बातों पे टिप्पणी कर सकते हैं, तमाम दूसरी चीज़ों पर टिप्पणी, लेकिन परिवार के विषय में शायद उनको करना उचित ना रहे, या फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो वही जानते होंगे। तो इसका हम उन पर बार बार कुरेद करके नहीं जाएंगे, लेकिन एक सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। जिस तरह से रविदास मेहरोत्रा की बात हो रही है और जो उनकी टोन थी बात करने की, जो इस तरीके से उन्होंने कहा और जिस तरह का उनका समाजवादी पार्टी में कद है, मैं मानता हूं अतुल यादव भी इस बात को मानेंगे। अतुल यादव जी, कद तो उनका बहुत बड़ा है, ये तो आप भी मानते हैं रविदास मेहरोत्रा का। जी देखिए गौर साहब, उसमें जो है वो जांच, पुलिस ने लैपटॉप भी लिया और उनका जो मोबाइल भी लिया। तो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, अन्य चीजें हैं, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी है, पुलिस जांच करेगी मैं करेगी। पुलिस की जांच पर नहीं बात कर रहा अतुल जी। मेरा कहना यह है कि अगर मैं यहाँ बैठकर कोई ऐसी चीज कहता हूँ जिसकी संभावना जो फॉरेंसिक टीम कर रही है अभी तक वो नहीं दे पाई है, जो अभी तक पोस्टमार्टम टीम कर रही है वो नहीं दे पाई, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा या मेडिकल बयान इस तरीके से सरकार की तरफ से भी नहीं आया है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता साफ तौर पर यह कहता है कि उनकी मौत संदिग्ध है, उनको जहर दिया गया है, उनका भी शव रखा हुआ है, वहाँ पर हमने देखा उनका नीला है शरीर, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में हो। तो ये बात, और हम वो कहते हैं हमने मांग की है ऐसी, तो ऐसी मांग उन्होंने की है। क्या उनकी इस मांग को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक रणनीतिक माना जाए? अगर उन्होंने ये मांग की है तो उन्हें, आपकी नज़र में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पे समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता, आपका भी बड़ा नेता, आपका साथी नेता उसको इंगित कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो कौन हो सकता है? देखिए अभी फौरी तौर पे बहुत आज ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है, बहुत जल्दबाजी में आप जो है हमसे पूछ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जांच के दायरे की बातें होती हैं, परिवार पे अभी दुख नहीं, का हम नहीं कहर। पूछ रहे हैं नहीं अतुल जी, हम नहीं पूछ रहे हैं। सुनिएगा जी। सुनिएगा। ऐसा है कि मैं आपके चैनल का सम्मान करता हूं, आप सब बैठे हैं, सबका सम्मान करता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक, आप भी जानते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं। कोई अस्वाभाविक मृत्यु पर पोस्टमार्टम वगैरह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब वो चीजें आएंगी, पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उनके द्वारा अगर मांग करी गई है तो उनको लगा होगा कोई ऐसी चीज, वो वहां पे मौजूद रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा। मैंने वो शो नहीं देखा क्योंकि मैं कहीं बाहर हूं। तो जो चीजें हैं मेरे पास, जो है कागजी चीजें हैं, चैनल्स के द्वारा, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से इंगित चीजें हैं। तो कोई चीज अगर रखी है तो जांच पड़ताल हो जाएगी, अगर दूध का दूध, पानी का पानी हो बिल्कुल जाएगा। अतुल जी, एक चीज है। हाँ। अतुल जी, मेरा भी एक सवाल है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था प्रतीक की मौत के बाद। उन्होंने कहा था कि व्यापार में कभी कभी घाटा हो जाता है, नुकसान सहना पड़ जाता है, उस वजह से लोग थोड़ा बहुत अवसाद में भी चले जाते हैं, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा। मैं उनकी हूबहू लाइन नहीं बोल रहा हूं। आपके पास ऐसी कोई जानकारी है, व्यक्तिगत तौर पर ही आपने कहीं सुनी है पार्टी के अंदर, कि प्रतीक यादव को ऐसा कोई आर्थिक नुकसान हुआ था या उनके लाइफ में ऐसा, जीवन में ऐसा कुछ चल रहा था जिसकी वजह से वो परेशान थी? दरअसल ऐसा है कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपको जानकारी है वो राजनीति में सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए थे। बिल्कुल, वो अपना बिजनेस करते थे। तो हम लोग अपनी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं या उनके बदौलत ही बोल पाते हैं। और रही बात उनके निजी जीवन पे, हमने कभी नहीं झांकने की कोशिश करी, एक चीज है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल अतुल जी, लेकिन आपका ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये मानना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने अपना जो बड़े भाई के रूप में कर्तव्य था उसको सही से निभाया है? आप देख ही रहे होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे ही पता चला तो वो
मतलब तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे, फिर जहां पोस्टमार्टम हो रहा था वहां पहुंचे, तुरंत परिवार ने ढांढस बंधाया। वो अपने बड़े भाई अभिभावक स्वरूप में जो उनकी भूमिका रही, वो अपना पूरा कर्तव्य आप भी देख रहे हैं। और वो अगर आप उस देखें, वो बच्ची को जो वहां पे जो है दाह संस्कार जहां हो रहा है, छोटी बच्ची है, उसको संभाले हुए हैं एक अभिभावक स्वरूप के रूप में। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं, परिवार को साथ के चलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, और आपने देखा होगा इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी है। कहीं ना कहीं परिवार को एकजुटता में बांधे भी रहते हैं, एक सूत्र में बांधे भी रहते हैं अपने। एकजुटता की बात करें अतुल यादव जी, आपसे एक छोटा सा और सवाल है, उसके बाद दिव्यांश के पास चलेंगे, उनके पास कुछ और जानकारियां हैं क्योंकि उन्होंने यार लगातार घटना पर नजर बनाए रखी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि यादव परिवार, खासकर सैफई वाले परिवार जो पार्टी चलाता है, उसमें उस वक्त से ही नाराजगी बढ़ गई थी अपर्णा यादव को लेकर, प्रतीक यादव को लेकर, जब उन्होंने पार्टी बदली थी? परिवार ये चाहता था कि वो पार्टी से अलग ना हो? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के अगर विषय में अपर्णा जी आज सपा में होती तो आप खुश होते, पार्टी के लोग? मैं ना दरअसल आप से एक बात कहना चाहता हूं। मैं परिवार के किसी भी सदस्य के विषय में, पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, परिवार के विषय में ये मैं टीका टिप्पणी से मैं इसलिए बचता हूं क्योंकि परिवार होता है। रही बात हम राजनीतिक डिबेट करने के लिए आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका सार्थक से सार्थक जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। लेकिन देखिए, परिवार की निजी चीजें हैं। लेकिन अतुल यादव जी, क्या आप अपने समाजवादी पार्टी के बाकी साथियों से ये अपील करना चाहेंगे कि वो भी इस मामले में यही स्टैंड लें? देखिए, सबकी अपनी अपनी बात होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है। जैसे मैं आपके चैनल पर बैठ करके और जो मेरे को उचित लग रहा है मैं वही बात रख रहा हूं, तो आपका सम्मानित चैनल है। तो मेरा मानना है कि हमें कुछ चीजें संयमित रखनी चाहिए और संयम से ही काम लेना चाहिए। बिल्कुल। दिव्यांश के पास चलते हैं। दिव्यांश, आपके कानों तक क्या खबर पहुंची है लखनऊ में जो कुछ हुआ है, खासकर रविदास मेहरोत्रा वाले बयान के बाद से भी? क्या और भी ऐसे बयान आपको सुनाई पड़े हैं जो सामने ना आए हो लेकिन पर्दे के पीछे वैसी चर्चाएं चली हों? देखिए वैभव जी, ऐसा है कि प्रतीक जी के जो देहांत हुआ है उसमें रविदास मल्होत्रा का जो बयान आया है वो तो अहम है ही है। अब NHRC मानवाधिकार जो NGO है उसकी तरफ से भी एक शिकायत दायर कराई गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने ये नोट डाउन किया है, पॉइंट किया है कि मौत का कारण अगर हार्ट या सांस प्रक्रिया एकदम से थम जाना रहा है तो शरीर पे, पोस्टमार्टम में शरीर पे 6 चोटें कैसे दिखाई गई हैं। तो इस हवाले से जो है NHRC ने जांच की मांग की है, SIT के तहत टीम गठित करने के लिए कहा है, और 3 मांगे उसने की हैं। 3 मांगों में सबसे पहले एक तो ये है कि CCTV फुटेज वगैरह जो भी वहां पे जो उनके घर के घटनाक्रम हुए हैं और हॉस्पिटल, वो पूरे CCTV जांच किए जाए, SIT टीम गठित करके उस पूरे मामले की तफ्तीश करे और फॉरेंसिक जांच जिसमें विसरा सुरक्षित रखा गया है उसका भी विवरण पेश किया जाए। ये 3 मांगे जो है HRC ने की है। अगर इसको दोनों को अगर नोट डाउन करके अगर हम चलें, और जो भी सियासी हलचलें चल रही हैं, जो गलियारे में जो बातचीत, जो कानाफूसी चल रही है, कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शक जरूर पैदा कर रहा है क्या कि ये जो प्रतीक जी की जो डेथ हुई है वो नॉर्मल या सामान्य है या नहीं है। अच्छा, रविदास मल्होत्रा के बयान के बाद ये NHRC का जो स्टैंड आया है, इसने सवालिया घेरे पे इसको खड़ा कर दिया है। कटघरे में पूरी तरीके से जो है ये घटना बनी हुई है। बिल्कुल, सवालों के घेरे में ला दिया है। लेकिन हमें ये एक बात और समझनी चाहिए कि अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 2017 से ही हैं, और अपर्णा यादव जो प्रतीक यादव जी की धर्मपत्नी है वो भाजपा का ही हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी से भी उनके ठीक ठाक रिश्ते हैं, उनको काफी उनकी मुलाकातें भी होती रहती थी बीच बीच में। तो अगर भाजपा की सरकार है, इसका मतलब पुलिस भी जरूरी जांच पड़ताल करेगी और जो सच होगा वो तो आएगा ही, जैसा कि अतुल यादव जी भी कह चुके हैं। शिवेन जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें हम कुछ चीज़ें मैं यहाँ जो महसूस कर पा रहा हूँ, अतुल यादव जी बैठे हैं और भी कई मैंने देखा, स्थानीय पत्रकारों से भी बात की मैंने। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं।
बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भी भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका दल बहुत ताकतवर दल है। यहाँ पर किसी भी, मैं ये देख पा रहा हूँ बहुत से पत्रकार, बहुत से लोग और समाजवादी पार्टी के नेता तो एक अनुशासन में बंधे हुए हैं अतुल यादव जी की तरह। उनका अपना कहना बिल्कुल गलत नहीं है, उन्हें पार्टी लाइन पे चलना है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और उससे पहले ये कहूँगा कि भले ही रविदास मेहरोत्रा का बयान अपना बयान हो, एक बड़े नेता का बयान हो, पूरी मीडिया में चल रहा है, हम भी चर्चा कर रहे हैं, दूसरे सभी बड़े सारे चैनलों पे जो है उन पर भी चला है, बिल्कुल। उस बयान का खंडन भी पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं किया है, उससे असहमति भी व्यक्त नहीं की है। सवाल यह है कि क्या वो बयान, मैं अगर एक पता है, कई बार मैं देखता हूं बहुत बड़े नेता, मैंने पहले भी कहा है, कई बार कुछ संदेश देना चाहते हैं या किसी एक आगे की रणनीति की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में वो खुद बयान दें, क्योंकि ये मामला उनके भाई से जुड़ा था। वो भले ही उनके सगे भाई नहीं थे, लेकिन भाई थे, और वहां पर उनकी भूमिका जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की यादव परिवार वहां दिखा रहा है, जो सामाजिक तौर पे दिखाना चाहिए, सिवाय एक करके। वो कौन सा, उसे हम बहुत बड़ा मुद्दा बना भी नहीं सकते, लोग कहेंगे इसे आप क्यों बना रहे हो, लेकिन सामाजिक तौर पे मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी, प्राथमिकता जो थी उन्हीं की थी। लेकिन क्या अंदर खाने से इस पर कोई छोटी मोटी घर में बातचीत हुई या सहमति को लेकर के बात बनी? क्या इसमें अपर्णा यादव की तरफ से ये बात आई या यादव परिवार ने प्रयास ही नहीं किया? ये बिंदु है वैभव, क्योंकि जब मुखाग्नि देने की बात आती है तो पुरोहित या कोई भी होता है, वो सबसे पहले उसकी तरफ उसको कहता है, पूछता है, हमारे यहाँ भी मृत्यु हुई है और मुझसे भी यह पूछा जाता है कि मुखाग्नि कौन देगा, तो सबसे पहले जो आमतौर पे जिम्मेदार आता है उसका नाम आता है। ये आपको बहुत छोटी सी बातें लोगों को लग सकती है, यार इसकी बात क्यों कर रहे हो, पर यहाँ से परिवार में स्वीकारता अस्वीकारता, परिवार में बहुत ही नजदीकी या उसमें कोई हल्का छेद या उसमें बहुत बड़े समन्वय का ना होने का पता इससे लगता है। तो आखिर ये बात ससुर को मुखाग्नि देने की कहाँ, ये परिवार के अंदर की बात है, ये या तो कोई बहुत अंदर का व्यक्ति वहाँ का बता पाएगा, जिसके अंदर वो भी गोपनीयता से, क्योंकि बहुत शक्तिशाली दल है। अगर किसी ने कोई ऐसी बात बिना प्रामाणिकता से कही तो उग्र भी हो सकते हैं कार्यकर्ता, इस बात का भी कई लोगों को डर है, जो मैंने बात की लोगों से। तो बहुत से लोग इस पर जानकारी होते हुए भी बात नहीं कहना चाहते, और जो समाजवादी पार्टी के हमारे अतुल यादव जैसे भाई, इनके सामने भी है कि उन्हें पार्टी की बातों पर चलना है, बहुत का परिवार में नहीं चलना। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, और इसके दिमाग, ये बात डिबेटेबल है, इस पर कहीं ना कहीं आज देखना, इस पर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, भले ही आज इस पर कोई बोलने को होता है। दूसरी बात जो मैंने कहा, रविदास मेहरोत्रा की बात को किसी ने खंडन भी नहीं किया है, इसका मतलब उसका मूक समर्थन है। अब मैं बताता हूं प्रतीक यादव के साथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात, अगर देखिए यहाँ पर जो रविदास मेहरोत्रा है वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सपा सरकार है, वो भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री सभी प्रक्रिया को जानता होगा, स्वास्थ्य सेवाओं के तरीके, पोस्टमार्टम की व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से समझता होगा। कल जो 3 लोगों का पैनल आया है, उस पैनल ने जो बात कही है, उस पैनल की जो प्राथमिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिसे हम अभी पूरी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिसरा का वो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमारे कल के दोनों कार्यक्रमों में जो बड़े बड़े हमने डॉक्टर्स बुलाए थे, कल फोर्टिस के डायरेक्टर थे, उससे पहले के कार्यक्रम और हमारे साथी मुकुंद जी ने किया था, कल आपने भी किया था इसी तर्कस में, उनमें दोनों डॉक्टर ने यह बताया था कि जिस तरह से प्रतीक यादव की मौत हुई है, उस मौत में अभी तक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा उन डॉक्टरों का अपना भी अनुभव था कि जो मौत का कारण निकल के आया है, जो उनकी बीमारी आई थक्का जमने वाली, वो कोई ह्यूमन व्यक्ति उसको किसी जहर, किसी नशा, किसी दवा, किसी इस तरीके से इस दौरान नहीं कर सकता। चोटों की निशान के बारे में ये बताया गया है कि उनके जो पारिवारिक मित्र हैं सिंह साहब, शायद उनका कुछ बहादुर सिंह करके नाम, पूरा नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, प्लस जो ड्राइवर गया था सिविल हॉस्पिटल, उन दोनों के बयान में एक समानता है कि वो रसोई में गिर गए थे। हो सकता है गिरने के दौरान कुछ चोटें आई हों। तो अभी तक जो बात समझ में आ रही है, 2 बातें हो सकती हैं। अभी तक कोई भी
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं कराया, कोई फाउल प्ले की बात नहीं हुई, वो एक पैनल का है, ठीक है ना। जब यानी कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अगर संदेह नहीं कर रहे हैं और अभी तक की रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एक बीमारी है जिसकी वजह से मौत हुई, तो सवाल मेरा जो अतुल यादव जी से था वो यही था कि ये किस चीज की जमीन, किस चीज की प्लॉट तैयार कराया जा रहा है, किस आगे की कहानी का। रविदास मल्होत्रा के लिए जो चूंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं तो पोस्टमार्टम की इस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और 10 डॉक्टरों से बयान देने से पहले पूछ भी सकते हैं, रिपोर्ट आई है, चलो मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं, तुम बताओ। उनका होगा संबंध इतने डॉक्टरों से, जब हम पूछ सकते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह है क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर किया गया, जिसके बारे में अभी कोई भी किसी तरह का प्रमाण नहीं है, ना किसी का ऐसा आरोप है। तो उन्होंने ये कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझते हुए यह कहानी किसको फंसाने के लिए की? क्या वो कृष्णानंद पांडे हैं जिन्होंने प्रतीक यादव के ऊपर पॉक्सो का मुकदमा लगाने की बात कही, 4 करोड़ रुपए की ठगी करी प्रतीक यादव, जिसकी वजह से परेशान, जो अखिलेश यादव ने बात कही, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान थे। अगर वो परेशान थे भी, यहां देखिए कितना बातों में विरोधाभास है, अगर वो परेशान थे भी तब भी हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने किसी तरह का ऐसी कोई दवा नहीं ली जिससे उसकी जांच ली जाए। वो मृत्यु एक जो कहना चाहिए हेल्थ इशू की वजह से एक मृत्यु हुई है, यानी कि वो अवसाद की वजह से मृत्यु नहीं, परेशान थे भले ही। तो सवाल है, परेशानी को मृत्यु से नहीं जोड़ा जा सकता। कोई आदमी परेशान है लेकिन उसका हार्ट अटैक दूसरे कारणों से हुआ है। तो सवाल यह है कि वो प्लाट क्या है, या अपर्णा यादव जो आज भाजपा में हैं, क्या उनसे जो तलखी चल रही थी उस तलखी को भी केंद्र में रख के प्लाट तैयार करा गया है? यह सवाल मेरे दिमाग में जरूर है। और ये प्लॉट जो तैयार किया गया, अगर खंडन नहीं आया अभी तक, तो क्या अंतिम संस्कार होने के बाद कुछ समय बाद ये राजनीतिक, इसमें जो अपर्णा यादव को लेकर पारिवारिक की दूरी और तलखी थी, क्या ये प्लॉट उसके तरफ एक आक्रामक और निशाना है? बिल्कुल। अतुल यादव जी, आप जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए, जो आपका सम्मानित चैनल है, मैंने शुरू में एक बात कही जो आपने मल्होत्रा जी के उस पे कही है कि ये जांच का विषय है, उन्होंने मांग करी है और इसीलिए पोस्टमार्टम हुआ भी है और पैनल के द्वारा किया गया, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा किया गया। अब पुलिस की भूमिका होती है कि वो जांच किधर ले जाती है, किधर जाती है, ये सब जांच का विषय है। और जांच से तो हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए अगर किसी की अस्वाभाविक मृत्यु लगती है। ये हमारे देश का कानून भी कहता है, संविधान भी करता है और प्रक्रियाएं भी यही कहती हैं कि वो चीजें होनी भी चाहिए। अगर पोस्टमार्टम हुआ है, अगर किसी को जो परिजन है वो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदारी से जो चीज चाहेंगे, और जो पब्लिक में जो चीजें हैं वो आप देख ही रहे हो कि कल से भाई पोस्टमार्टम हुआ है, चोटों के निशान जो आप बता रहे हैं, जो हमने भी जो सुने समझे जो चीजें हैं उनसे डिनाई भी नहीं किया जा रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो अभी फौरी तौर पे कोई बात रख पाना उचित भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आज ही वो जो है पंचतत्व में विलीन हुए हैं, फौरी तौर पे है। अब देखिए, हम राजनीति में हैं, राजनीति, लेकिन मैं थोड़ी सुचिता वाली राजनीति करता हूं और आरोप प्रत्यारोपों से और बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि परिवार का मामला है। रही बात, अगर इसी जगह आप राजनीतिक कोई परिप्रेक्ष्य में जब भी मुझे बिठाएंगे सार्थक जवाब पाएंगे, और मैं देता भी हूं आपके चैनल में बैठ के सार्थक जवाब को रखता भी हूं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो अपनी जो बात भी रखी गई मीडिया के सामने, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा था, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और कुछ चीजें हैं वो खुद ही सामने आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, आपका कहना सही है। आप पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं और इंतजार करना भी चाहिए, पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर पार्टी के नेता ही ऐसे बयान दे रहे हैं तो उस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये बयान भी नहीं है। जी बिल्कुल, इस बयान पर बाकी लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लोगों के बीच में ये काफी इस पर बात हो रही है। दिव्यांश के पास मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मल्होत्रा जी सीनियर लीडर हैं और श्रद्धेय नेताजी के साथ राजनीति करी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप समझ सकते हैं। परिवार जो प्रतीक जी हैं वो श्रद्धेय नेताजी के पुत्र के रूप में हैं और सभी लोगों से उनका लगाव भी है, और मल्होत्रा जी लखनऊ में भी रहते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो उन्होंने उनको निकटता से देखा भी है।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी ने मांग करी है, उन्हें कुछ लगा होगा, ये तो पुत्र के उन्होंने रूप अपनी में है, कैसे आप कह रहे हैं पुत्री है? नहीं, पुत्र, मैंने वही तो बात रखी, मैंने कोई गलत बात नहीं, मैंने कहा कि जो नेताजी, मतलब श्रद्धेय नेताजी के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है ना, सभी से लगाव रखते थे, कुछ लोगों से जैसे कहा जाए डायरेक्ट राजनीति में नहीं थे। अगर कोई भी मांग कर सकता है, अगर किसी को लगता है कि हाँ स्वाभाविक मृत्यु है, तो मल्होत्रा जी ने वो जो मांग करी है, तो उसके पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो मैंने कहा उसकी जांच पड़ताल होगी, पुलिस जांच पड़ताल भी करेगी, जो चीजें आएंगी सामने, निष्कर्ष सामने कभी ना कभी तो आएगा ही, बिल्कुल कोई चीजों पुलिस का। अतुल जी, जैसा मैं बाकी लोगों मैं को हैरानी हुई थी, कल आपने जब ये खबर सुनी तो आप भी हैरान हुए थे, क्योंकि प्रतीक को हमने जब भी देखा था हष्ट पुष्ट उनको देखा था, जिम जाते हुए उनकी तस्वीरें जो आती थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 38 साल की उम्र में उनका निधन होगा। देखिए, बहुत दुखद घटना है, 38 साल कोई एज नहीं होती है। और कारण जो भी, मतलब जैसे कहा जाए कि अब इस समय हम सब गमहीन परिवार जैसे सबको लगता है कि देखो किसी किसी का कोई भी जाए, सभी लोग हमारे जो कार्यकर्ता वहां भी पहुंचे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और सभी लोगों को द्वारा अपने अपने माध्यम से शोक संवेदना भी दी गई हैं। कहीं ना कहीं कौन उम्मीद कर सकता था कि इतनी जल्दी उनका निधन हो जाएगा, ये सब एक बहुत दुखद है। और आप सब भी दुखी हैं, हम भी, आप लोग भी देखो कवर कर रहे हैं जा करके, और सभी लोग दुखी हैं। वो दो छोटी बच्चियां हैं उनकी, आप उनका दुख देख ही सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का अलग विषय होता है, और परिवार आपने खुद ही देखा होगा, पूरा परिवार जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो सब वहाँ एक साथ एकजुटता के साथ दिखाई भी दिया है। तो कुछ चीजें हैं, और भले ही हम सब जो है पूरे परिवार के साथ शोक जो है, और दिवंगत आत्मा को हम चाहते हैं शांति मिले। और रही बात जो पोस्टमार्टम हुआ है, आप सब लोग सब सम्मानित पर्सन हैं, जानते भी हैं कि पोस्टमार्टम किन परिस्थितियों में होता है। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो उसकी विषय में डॉक्टर्स का पैनल है, वो अपने ओपिनियन भी देगा, पुलिस को भी बताएगा, पुलिस भी अपनी मतलब वहां जांच पड़ताल करके मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों को तराशेगी। तो वो सब चीजें आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी, आप सबके माध्यम से भी। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांश, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये मतलब की बात है, ये मैं भी ये कहना चाह रहा था कि जो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है कि प्रतीक का के नुकसान को लेकर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है, और उसके बाद रविदास मल्होत्रा जी ने जो बयान दिया, उस दोनों को अगर लिंक किया जाए, अगर दोनों को, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान को लेके जो है प्रतीक यादव शायद ऐसा लग रहा है कि तनाव की स्थिति में थे। पिछले साल की बात है, 2025 में ये गौतमपल्ली थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें प्रतीक यादव ने ये की तरफ से ही दर्ज कराया गया था, जिसमें प्रतीक यादव ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर पर 4 करोड़ की रंगदारी और धमकी देने का आरोप लगाया था। रियल एस्टेट में 4 करोड़ के अवैध वसूली को लेकर प्रतीक यादव ने अपने पार्टनर पे आरोप लगाए थे। तो क्या ऐसा मतलब कि अगर इन दोनों बयानों को देखा जाए, रविदास मल्होत्रा का और अखिलेश जी का बयान जो आया है सामने, कहीं ना कहीं तार ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से वो तनाव में थे, पारिवारिक स्थिति को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने जो है अपना सारा रियल एस्टेट का बिजनेस जो है प्रतीक यादव को दिया था, तो जाहिर सी बात है वो स्वतंत्र थे, स्वस्थ थे पहले से, और उसके बाद उनको ये बिजनेस दिया गया था, वो पूरा देख रहे थे। नुकसान के बाद उनका तनाव उनको अंदर ही अंदर जो है परेशान कर रहा था। मैं अतुल जी से पूछना चाह रहा हूं कि इस मामले में क्या कुछ पेच हो सकता है, इस मामले का कुछ, कि देखिए मानसिक रूप कि से। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, हम सब पार्टीगत ही बात रख सकते हैं। हम प्रतीक जी से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो राजनीति में सीधे रूप में थे ही नहीं, तो जब सीधे रूप में थे ही नहीं तो हम लोगों से वास्ता भी नहीं हो पड़ता था। हम जो जो सोशल मीडिया या जो चीजें हैं उनका अलग जीवन है, हमारा राजनीतिक जीवन है। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम पार्टी की लाइन पे ही बात रख सकते हैं। किसी के व्यक्तिगत उस पे हम ना इस समय बोलने के उसमें है ना मैं बोलूंगा। कोई चीजें हैं, पारिवारिक चीजें हैं, परिवार के लोग तय करेंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। जब हमें कोई दिशा निर्देश होगा हम उसी के अकॉर्डिंग चल पाएंगे। मैं पार्टी लाइन से बाहर जा करके ना कभी कोई बात रखता हूं, ना मेरी आदत है। रही बात व्यक्तिगत जीवन पे जो निजी चीजें हैं, और रही बात मैं किसी जो इतनी दुखद घटना है, एक चीज है। फिर मैंने आपके चैनल पर एक बात कही, और जब पोस्टमार्टम हुआ है पुलिस जांच करेगी, पुलिस की भी अपनी एक भूमिका
एक विवेचना होती है, पर बात रखेगी एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा राजनीतिक घराना है, एक श्रद्धेय नेता जी के वो पुत्र हैं, कहीं ना कहीं जांच पड़ताल होगी, कुछ ये अगर सामने आएंगी, आप ही लोग हमें फिर बैठाएंगे बात रखने के लिए। अभी फौरी तौर पर है, आज ही तो वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं, और बिल्कुल एकदम से कुछ बातें रख पाना भी उचित तो भी प्रतीत नहीं होता है। बिल्कुल। शिवेन जी, एक आखिरी टिप्पणी इस बातचीत में आपकी। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जब चूंकि बिल्कुल अगर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का वो व्यक्तित्व था, वो हमारी नज़र में बेहद स्वस्थ व्यक्ति था और राजनीति से दूर था, नेताजी का पुत्र थे, तो जाहिर सी बात वो छोटी मोटी हस्ती तो किसी के लिए भी नहीं थे। और ना ऐसा था कि उनकी मृत्यु को बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर दें, ठीक है ना। उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि वो जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज था उसकी वजह से हो सकता है। जब वो हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकता है तो फिर हम केवल ये कर सकते हैं कि उसको हम मान सकते हैं भाई ईश्वर की जो भी इच्छा वो हो गया, उसको हम शोक व्यक्त कर सकते हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब उसके बाद जो विवाद होता है वो हम लोग नहीं करते। वो पार्टी का नेता एक बयान देता है, जो बड़ा नेता है, जो ये कहता है कि उनको जहर दिया गया है और वो ये मांग करता है कि इसकी, वो सिर्फ केवल छोटी बात नहीं कहता, वो कहता है कि इसकी जांच जो है एक हाई कोर्ट के पूर्व जज के उसमें होना चाहिए। अगर उस नेता की बात को हम बिल्कुल बेकार नहीं समझ सकते, पूर्व विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि पोस्टमार्टम और ये सब उनके लिए बहुत बहुत समझ की चीज़ है, तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा मोटा सामान्य नेता इस बयान को नहीं दे रहा है वैभव। इस बयान को देने वाला भी बहुत बड़ा नेता, और वहीं से सवाल खड़ा होता है। तो वो जब ये बात कहते हैं तो सवाल होता है क्या पोस्टमार्टम में क्या मैनेज किया गया, ये बात। दूसरी बात, अभी तक उसका कोई फाउल प्ले आया नहीं, यानी कि आरोप कोई है नहीं। अगर पोस्टमार्टम सही है तो नेचुरल, ठीक है, हम ये सब कर रहे हैं। जब वो नेता इस बात को कर रहे हैं तब इस बात की बात आ रही है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि चूंकि फिर अब सारी चीज़ें फॉरेंसिक ही करेगा, या फिर ये उन्हें भी पता है कि उनकी मौत में कोई षड्यंत्र नहीं है, वो मौत हुई है, लेकिन इसे षड्यंत्र का रूप देना है, उसके लिए किसी कहानी का प्लॉट तैयार करना है। और मुझे अभी तक ये लग रहा है, मैं नहीं मानता कि इन 3 जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने पोस्टमार्टम गलत किया है इतनी बड़ी परिस्थिति में, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं केजीएमयू के, और जिस तरीके से उनको, मतलब ये इतना बड़ा केस था कि ऐसे आसानी से हो भी नहीं सकता था। अखिलेश यादव खुद पोस्टमार्टम हाउस पे गए थे, जाहिर सी बात प्रेशर भी था, सारी चीज़ें थी, तो इसमें बहुत ही मुझे लगता है सही से किया गया हुआ। और उसमें जो चीज़, और उसके उनकी भी बात छोड़ दो, हमने भी जिन डॉक्टर्स को अपने इस शो में बुलाया आपके तर्कस में, वो भी बहुत सीनियर जो है डॉक्टर थे, और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे हम कल उनसे कितने टेढ़े सवाल किए, उन्हें हमारे सब सवाल काट दिए, कहा नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, ये जिस तरीके से पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जो मौत का कारण आया है उसे कोई इंसान पैदा ही नहीं कर सकता। हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया ना, हमारे दिमाग की सारी शंकाएं उन्होंने खत्म कर दी उन डॉक्टर ने। यानी कि मौत का कारण एक जो है हेल्थ इशू है, एक बीमारी है, उसकी वजह से हुआ है। तो फिर ये बयान देने का मकसद कौन सी कहानी का प्लॉट है? मैं इस कहानी के प्लॉट की तरफ जाना चाहता हूं वैभव, और हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा, और अगर ये प्लॉट है तो कहानी भी बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल। दिव्यांश, आखिरी में आपको जोड़ना चाहते हैं बातचीत के? आवाज नहीं आ रही दिव्यांश आपकी। जिस तरह शिवेन सर ने कहा कि हमें जो है ये रविदास मल्होत्रा का जो बयान है, ये अपने आप में जो इस घटना पे सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद एनएचआरसी का जो शिकायत दर्ज कराई गई है, ये दोनों चीजें, और अखिलेश यादव का ये बयान कि उनको नुकसान हुआ, ये तीनों अगर क्लब किया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है या शक पैदा हो रहा है कि ये अननेचुरल डेथ है क्या। अब रविदास मल्होत्रा का जो बयान है वो किस ओर लेके जाता है, ये आगे की कहानी जो है वो जल्द ही सामने आएगी कि उन्होंने किसको जो है टारगेट किया है या किस चीज को ये प्लॉट कर रहे हैं। 2027 का चुनाव भी है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जवाब जल्दी मुझे लगता है हम लोग को मिल जाएगा।
बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है कि रविदास मेहरोत्रा का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो, पार्टी का इससे कोई लेना देना ना हो, और पार्टी की ओर से बाद में खंडन भी किया जा सकता है, या शीर्ष से पार्टी के ये हिदायत दी जा सकती है कि इस मामले पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि नहीं ये सामान्य मौत नहीं है, या तमाम तरह के सवाल नहीं खड़े करने, इस पर आपको कोई भी बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको सामान्य ही लीजिए, ऐसा कुछ किया जा सकता है। क्योंकि अभी लेकिन अभी वैभव जी पंचतत्व वो विलीन हुए बयान हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा असली कहानी का। जी दिव्यांश। लेकिन बयान को उनके 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। अगर पार्टी को इसमें कोई प्रतिक्रिया देनी होती तो अब तक दे दी गई होती। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल यादव जी, और आप कुछ वैभव, बातचीत के आखिर में कहना चाहते हैं? एक चीज अतुल यादव से पूछने से पहले एक चीज और भी हो सकती है वैभव, जी कि जो रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, उन्हें हम केवल किसी कहानी का प्लॉट ना मान के ये मान के चले उनके पास कोई इनपुट है और वो सही कह रहे हैं। क्या पता आने वाली रिपोर्ट जो हो वो मतलब ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम उनको अगर सही माने तो वो इतने बड़े नेता हैं कि वो हो सकता है उनके पास कोई इसीलिए वो इतनी बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। क्या पता प्रतीक यादव की मौत के पीछे कोई साजिश हो। देखिए, प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर रखा गया था। रविदास मेहरोत्रा जी ने जहां जाकर वहां पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की होगी, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और नेता पहुंचे हैं, और सब लोग जैसे भाजपा से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े तमाम लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बाकायदा शव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सबने देखा है शव को। अगर कोई शंका वाली बात होगी, कोई चिंता वाली बात होगी, किसी साजिश का एंगल होगा, तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जरूर ही जांच में सब कुछ सामने आ ही जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है। अतुल यादव जी भी शायद यही बोलने वाले हैं। जी अतुल जी। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती हैं अभी फौरी तौर पे, जो मतलब जैसे कहा जाए आज ही वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं, और मैंने कहा कि पारिवारिक मामला है, बड़ा परिवार है, जांच पड़ताल होगी, पुलिस जांच पड़ताल भी करेगी, और आप लोगों को भी जानकारी है कि उनका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो है पुलिस ने लिया है, फॉरेंसिक वगैरह में जाएगा, जांच पड़ताल होगी। कुछ ना कुछ चीजें जो सामने होंगी वो आपके सामने भी होंगी, हमारे सामने भी होंगी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी जो है बहुत जल्दबाजी में कोई चीजें ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं केवल संदेह के नजर से जो आप देख रहे हैं वो भी आपका नजरिया है, और किसी को भी किसी स्वतंत्रता होती है। अतुल जी, एक पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप पार्टी को साइड में रख दीजिए, आप एक व्यक्तिगत तौर पर, एक यूपी के निवासी के तौर पर आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? आपके अंदर भी क्या ऐसी कोई शंकाएं हैं कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता है? मैंने क्या कहा कि जांच हो रही है ना, मैंने जांच से तो इनकार नहीं किया कि जांच नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपके जब भी आप पूछ रहे हैं मैंने कहा जांच हो रही है, जांच सामने आएगी। मैंने कहा आपके भी सामने आएगी, हमारे सामने भी आएगी। उस दिन आप जैसे माना मुझे बैठाते हैं, कुछ कागजात होंगे उन पे मैं बात रखूंगा, सार्थक तरीके से बात रखूंगा। कोई भी बात रख, जैसे अभी मैं अभी घटना के दूसरे दिन आपका क्या मानना है? सामान्य मौत है? देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है और सभी सम्मानित गण बैठे हुए हैं। पोस्टमार्टम तो जब कभी कोई भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती तभी उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, या उससे जिससे मृत्यु का कारण जरूर स्पष्ट हो सके, इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगर किसी की स्वाभाविक मौत होती है तो पोस्टमार्टम कराने की नौबत भी नहीं आती है। अगर संदेह के घेरे में होता है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि नहीं है। अगर किसी की डाउटफुल या संदिग्ध मृत्यु लग रही है तभी पोस्टमार्टम होता है। तो कुछ ना कुछ जो पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, कुछ चीजें जो सामने आएंगी वो आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। अभी फौरी तौर पे आप से भी मैं एक निवेदन करूंगा कि जो चीजें पुलिस जैसे है जांच करके आपके सामने, जैसे आप लोग तो लखनऊ में हैं, कहीं ना कहीं आपको पुलिस के माध्यम से कोई चीजें मिलती भी हैं, जल्दी मिल जाएंगी। हम लोग तो दूर हैं बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी, तो स्वाभाविक है आप लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका उस समय जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल। आपको बता दें कि भले ही प्रतीक की मौत अचानक हुई हो, लेकिन पिछले कई महीनों से उनके अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ रही थीं। जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि बीते 13 दिनों में उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया था। एक बार वो एयरपोर्ट पर थे और वो गिर गए थे चलते चलते, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, और 13 मई को फिर उनका निधन हुआ। और इस मौत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो पाई थी, कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हालांकि अभी विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है और अभी पर्दे खुलेंगे इस केस में, और तभी जाकर स्पष्ट तौर पर कुछ पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह के सवाल
उठ रहे हैं, उन सवालों के लोग अपने अपने जवाब भी दे रहे हैं। असल सच्चाई क्या है वो पुलिस की जांच में सामने आएगी, उसका रिपोर्ट में सामने आएगी। तो अभी तक की जो हमने अपडेट थी आपको बता दी है। दिव्यांश जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, अतुल जी ने भी पार्टी लाइन से बंधकर जितनी बातें उनसे बताई जा सकती थी उन्होंने वो बताई, और शिवेन जी ने भी अपने सवाल खड़े किए हैं। तो जो भी नई अपडेट आएगी इस मामले से जुड़ी हुई देश दुनिया की और तमाम और खबरें, वो सब आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.